सच्चाई यही है कि प्रतियोगिता वाला ही बेसिक जब आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या अंक आप लेते हैं और उनको आप नहीं रखे हुए हैं उस कैटेगरी में, तो फिर टीचर्स को भी तो आपको कम से कम प्रतियोगिता में लेना चाहिए। जो डिमांड है वो डिमांड बिल्कुल क्लियर है और मैं समझता हूँ कि इनके डिमांड को सरकार को ध्यान देना चाहिए। और केंद्र का भी वही हाल है, बिहार का भी वही हाल। शिक्षा चौपट, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका से खाजा टका से भाजा। तो हम लोग जो सिस्टम है अब थर हो गया, निर्लज हो गया, पतित हो गया। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। लगातार STET के मेधावी अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच बता दें आपको कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव STET मेधावी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे हैं। वहीं लगातार जो निशाना है वो बिहार सरकार पर साध रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। और साफ साफ पप्पू यादव कह रहे हैं कि बहाली जो है वो मार्क्स बेसिस पे होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, वो सुने आप लोग। देश और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जीवन यापन का है, रोजगार का है, जिंदगी जीने का है। हमको आश्चर्य लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री, सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था को ढिंढोरा पीटने वाली कंट्री पूरी दुनिया में, अब मूल्यों और अध्यात्म पर, संस्कृति पर जीने वाली कंट्री कहा गया। 140 करोड़ की आबादी है हम लोगों की, और 14.5 करोड़ की आबादी है बिहार की। आश्चर्य होगा, बेसिक स्थिति एक तो पहले आप समझिए कि इस बिहार और यूपी से बाहर लोगों की मानसिकता, यूथ की मानसिकता रोजगार की भी है, नौकरी से अलग है। क्योंकि अन्य स्टेटों में जो बड़ा डेवलप पर स्टेट है वहाँ पर रोजगार करने वाले को सरकार भी तवज्जो देती है, समाज भी रेस्पेक्ट देता है, व्यवस्था भी रेस्पेक्ट देती है। यूपी बिहार में क्या है कि 6000 की नौकरी हम करेंगे तो रेस्पेक्ट भी उसी को मिलेगा, समाज भी मान्यता उन्हीं को देती है और परिवार का भी वैल्यू उन्हीं के लिए होती है। यदि हम 1 लाख रुपया कमाते हैं, 2 लाख रुपया कमाते हैं, तो उसका रेस्पेक्ट ना तो सिस्टम देती है, ना सरकार उसको, और बैंकिंग सिस्टम से भी तवज्जो मिलता है, और ना समाज देती है। तो यूथ को लगता है कि हम सरकारी नौकरी या प्राइवेट, ये 2 चीज़ उनके पास। अब बिहार सरकार की जो स्थिति है, आप इसको एक बात समझिए। मैंने पहले भी कहा है कि इस कंट्री में नौकरी कोई मुद्दा नहीं है, और ना सरकार के पास इकोनॉमी है। कहाँ से आप उठा करके देख लीजिए, संविदा पर, नियोजन पर, नियोजित पर, आप परमानेंट कोई भी नौकरी हिंदुस्तान में खास तौर पर आप देखेंगे तो नहीं के बराबर है, अब नहीं मिलेगा। बैंकिंग लगभग खत्म हो गई, रेलवे और सिपाही, आर्मी भर्ती को हम छोड़ दें तो जितनी, चाहे वो मेडिकल हो, BMS हो, चाहे छोटी छोटी कोई भी इकाई हो, वहाँ पर परमानेंट की गुंजाइश लगभग शून्य हो चुकी है। कोई भी नौकरी संविदा को प्राथमिकता देती है। अब एक तो सरकार संविदा पर लेती है और दूसरी तरफ इनके पास आम बेसिक कितना, मैक्सिमम 12,000, 13,000, 14,000 जाते जाते दम तोड़ने लगती है। 18,000 से ऊपर कोई नौकरी वर्तमान समय में, यदि हम आर्मी, बैंक, रेलवे को छोड़ दें और सिपाही को, तो वर्तमान समय में लगभग 18,000 से नीचे से ऊपर की कोई गुंजाइश नहीं है। अब 18,000 रुपया, 12,000 रुपया में क्या लोग जिएगा, परिवार कैसे जिएगा, ये MLA MP को बताना चाहिए, मंत्री संतरी को, सबको, कि उसकी फैमिली कैसे जीती है। बिजली अब चार्जेबल बिजली हो गई। अब आश्चर्य आपको ये है कि जो एवोल्यूशन बिजली का पहले आता था मैनुअल, अब मैनुअल खत्म कर दिया। अब आप सोचिए कि जहाँ स्मार्ट मीटर लगा तो
चार्ज होने के बाद 1 महीने तक पता नहीं चलता है कि बिजली कब मिलेगी। पहले पैसा दे देते हैं तब बिजली और नहीं, तब भी 1 महीने के बाद, समय नहीं है निर्धारित। और उसके बाद कब चार्ज खत्म हो गया ये भी पता नहीं है। तो चारों तरफ से अच्छा, नोटबंदी के बाद लगभग स्थिति, महंगाई के बाद दुनिया, हिंदुस्तान खत्म की स्थिति हो गई है। तो उसमें जो बेसिक यूथ है क्या करेगा इसको समझिए। अब जो मामला इन लोगों का है, एक एसटीटी मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसी, तो एक पहले बैठा था, बीटीटी था, क्या क्या था, सभी लोगों का लगभग स्थिति यही है। अब जो 80,000 का मामला हो या 1 लाख का मामला हो, तो सरकार के पास वैकेंसी की कमी नहीं है, सरकार के पास इकोनॉमी की कमी है, अर्थ की कमी है। सरकार बिरनी के खोता को अब ढेपा नहीं मारना, छेड़ना नहीं चाहती है। उसको लगता है कि हम दे देंगे, कल सारा डिमांड, ये जो हमारा गवर्नमेंट के द्वारा जो चीज़ें लाई गई है कि किन किन चीज़ों पर हम नौकरी देंगे, कैसे हमारा होगा, कल के दिन हमको लेकर के ये लोग कटघरे में खड़ा हो जाएगा। तो सरकार बहुत सोच समझ करके फूक फूक करके वैकेंसी भी निकालती है, पैसा भी ले लेती है, करोड़ों अरबों रुपया ले लेने के बाद फिर वो पैसा सरकार का हो जाता है, लौटता नहीं है। अब जैसे 12 सालों से जो वो 38,000 कौन वैकेंसी नहीं, वो जिसको वैकेंसी भी निकली, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एसएससी का मामला, तो एसएससी का मामला है, अन्य भी कई मामले हैं। तो अभी जो हमारे भाई लोग बोल रहे हैं, अनुज जी साहब, कि एकेडमिक जो उसको छोड़ दें, जो प्रतियोगिता आप दे के मेरिट में आए हैं उसको आप लीजिए। उसी आधार पर आप सच्चाई यही है कि प्रतियोगिता वाला ही बेसिक, जब आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या अन्य का आप लेते हैं और उनको आप नहीं रखे हुए हैं उस कैटेगरी में, तो फिर टीचर्स को भी तो आपको कम से कम प्रतियोगिता में लेना चाहिए। शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण, तो इनका जो डिमांड है वो डिमांड बिल्कुल क्लियर है, और मैं समझता हूं कि इनके डिमांड को सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सरकार कंप्लीट रूप से इस बात पर ध्यान नहीं देती है। अब जो शिक्षा मंत्री है, केंद्र का भी वही हाल है, बिहार का भी वही हाल। शिक्षा चौपट, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर खाजा टकासेर भाजा। मतलब जो हालात है एजुकेशन पर, न तो बजट है, न तो हेल्थ पर बजट है, न एजुकेशन की गरिमा है। 8,400 6,400 हाई स्कूल नहीं है, लगभग मिडिल स्कूल इससे 6,000 5,500 6,500 से ऊपर हाई स्कूल नहीं, मिडिल स्कूल नहीं है, अभी तक नहीं है किसी भी पंचायत में, और हाई स्कूल भी नहीं है। तो 6,000 हाई स्कूल नहीं होना, और जितनी टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है, और वो टेक्निकल एजुकेशन अभी तक नहीं हुआ, का कोई भी कॉलेज नहीं खुलता है, फैकल्टी का टीचर नहीं बहाल होती है, जो फैकल्टी हम पढ़ेंगे उस फैकल्टी का टीचर नहीं मिलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। अन्य जगहों पर जहाँ भी बड़ा बड़ा मकान बना दिया, ठेकेदारी हो गई, स्कूल में जाकर के लोहा का केवाड़ी लगा दिया, ठेकेदारी हो गई, टीचर्स का कोई वैल्यू नहीं। तो अब वन एजुकेशन वन हेल्थ की बात होती है, वन नेशन की बात होती है, और क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है। अभी जो सर्वे आया उसमें इंटर तक प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चे मैथ और विज्ञान को नहीं जानते। अभी भारत सरकार जो सर्वे आया, बेसिक नॉलेज ही नहीं है। और जो उस वक्त जिसके पास मार्क्स कम था, अब तो मार्क्स को बढ़ा के दिया जा रहा है पास करवाने के लिए। अब उस वक्त मार्क्स बहुत कम था, अब आपको ही बोलना है। तो इस स्थिति में मेरा सिर्फ इतना सरकार से है, आप लोग बोलते रहिएगा कि आपकी संख्या थोड़ी बढ़े, इतने होने के बावजूद लड़ने का जज्बा आपके भीतर नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिना ताकत के भय प्रीत, कहावत नहीं है, बिन भय प्रीत न हो। तो ये महाभारत के और रामायण के काल में भी था, और आज भी वो है। तो हम लोग जो सिस्टम है अब थर हो गया, निर्लज हो गया, पतित हो गया।
इन लोगों ने मान लिया है कि हमको कोई बात हिंदुस्तान में नहीं करनी है। हमको भूमिहार, बाभन, राजपूत, यादव, तेली, साव, चौधरी, कलवार, बनिया, पासवान, चमार, हिंदू, मियाँ, ताजमहल, कुतुब मीनार, मस्जिद, मंदिर, नुपुर, हिंसा, AIMM, बीजेपी, इन्हीं सब में उलझा करके ईडी, सीडी सब में उलझा के रखना। तो बेसिकली हिंदुस्तान में जो मूल बात है उसको दबाने के लिए पूरी सिस्टम लगी है। तो मेरा आग्रह आप सबसे ये है कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल सिस्टम इस बात को मान ली है कंट्री में कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके लिए भारत की सारी लगभग 140 करोड़ जनता गंभीर नहीं है। या तो पैसा पर वोट देगी या तो सेंटीमेंट पर वोट देगी। तो जब नेताओं को और सिस्टम को आपका डर नहीं होगा तो फिर वह आदमी आपकी बात नहीं सुनेगा। एक दूसरी बात, बड़ी संख्या जब तक आपकी नहीं होगी और बड़े संख्या में जब तक आप मरने की तैयारी नहीं करिएगा, लड़ने की तैयारी नहीं करिएगा, तब तक आपकी आवाज़ बहुत नहीं सुनी जाएगी। बच्ची लोग वहाँ बैठी है, 12-13 दिनों से बैठी है, सभी लोग 22 दिन हो गया। 22 दिनों से मरणास्थल की स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं। तो मेरा सिर्फ आप सबसे इतनी कहना है कि अपनी ताकत का एहसास कराइए, मजबूत उपस्थिति दर्ज करिए। न्यायालय भी अब हमारी बातों को बहुत गंभीरता से, उम्मीद सिर्फ न्यायालय से ही है, लेकिन जिस तरीके का प्लेस करता है सरकार न्यायालय में और हमारे लॉयर सही ढंग से प्लेस नहीं कर पाते हैं, तो हम समझते हैं कि हम लोग को न्यायालय भी जाना चाहिए। तो आपने सुना STET के मेधावी अभ्यर्थियों के समर्थन में पप्पू यादव उतरे हैं और पप्पू यादव का साफ साफ कहना है कि जो बहाली है वो मार्क्स बेसिस पे हो और तमाम अभ्यर्थियों के साथ हमें। वहीं बता दें आपको कि बिहार सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उन दोनों पर पप्पू यादव खूब बरसे हैं और क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।